आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, जो हमें जुबान बिरावी के लिए सलाउद्दीन साहब ने दी, वो आप सबके सामने है। साथियों, यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे लोग होने चाहिए थे। एक बात मैं आप लोग सब साथियों को, यहाँ पे हमारे पश्तून भाई भी बैठे हैं, बलोच भाई भी बैठे हैं, तो इस दौर में बलूचिस्तान में बिरावी का नाम लेना, शायद जो इंडिया से आए वो बआसानी अपने आप को कहता है इंडियन हूं, लेकिन यहाँ पे बिरावी का नाम लेना बहुत मुश्किल है। पंजाबी के लिए भी पंजाबी कहना आसान होगा, लेकिन बिरावी कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं अपने दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। ये डॉक्टर एम सलाउद्दीन साहब की काविशों की और उनकी कोशिश है कि आज हम यहाँ पे बिरावी बोल रहे हैं, बिरावी लिख रहे हैं। आज तो वो दौर आया कि बिरावियों को गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में तारीख बिरावियों की है। आज दिल्ली में जो लोग कहते हैं कि वहां पे जख्म का निशान है, वो तारीख उठाए, वो बिरावियों की है। अहमद शाह अब्दाली के साथ जो यहाँ से लश्कर गया है, वो बिरावियों की है। कच्ची में 700 बंदे, 700 शोधा बिरावियों की है। आज कच्ची बिरावियों की कुर्बानियों की गवाह है। तो बाबू परवाना से लेके नवाब मुस्तफा शहीद तक से लेके नवाबजादा सिराज खान से लेके इसी तरह जो बिरावी काम करते आ रहे हैं डॉक्टर एम सलाउद्दीन साहब तक, इनको मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने आज भी बिरावी कौम को जिंदा रखा। बिरावी कौमी मूवमेंट बिरावी जुबान की बात नहीं करता, ये बिरावी कौम की बात करता है, ये बिराविस्तान की बात करता है। क्योंकि बलूचिस्तान बाद में रखा गया, पहले ये कलात था। तो आज भी हम उस बलूचिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, आज भी हम बलूचिस्तान को मानते हैं। बलूचिस्तान हमारा सरजमीन है, लेकिन इसमें बिरावी भी रहते हैं। इसको हम बिराविस्तान की जुबान जो है बिरावी से शुरुआत की है और बिरावी की खिदमत की जो शुरुआत की है, उसको पता था कि ये जो जुबान है ये असल में हमारी सिविलाइजेशन की जो है वो उसको तकवीत देगा, उसको जिंदा रखेगा। इस वजह से आपने देखा कि सलाउद्दीन साहब बिरावी जुबान और बिरावी कौम के लोगों के बारे में इंतहाई जो है मेहनत की और यहाँ तक हमें जो है पहुँचाया कि हम आज बिरावी के बारे में स्टेज पर बैठकर बात कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्त, बिरावी तारीख, इस धरती की तारीख पर एक शख्स गुजरा है, नूरी नसीर। नूरी नसीर मशहूर है इस वजह से कि उन्होंने यहाँ के लोगों को बाहर से आए हुए जितने भी फातहीन थे या काबजीन थे उनसे निजात दिलाई और उनके साथ बराबरी का रिश्ता रखा। और आपने देखा कि इस खित्ते में न सिर्फ एक मजबूत हुकूमत कायम हुई, लेकिन साथ साथ में इस्लाम की बहुत जो है तरक्की और तरवीज हुई और तालीम का एक निज़ाम जो है ना शुरुआत उसकी हुई। इसी तरह मुझे बात की बहुत सारे जंगजू कबाइल तो नज़र आते हैं, सरदार नज़र आते हैं, लेकिन यकीन जाने कि ऐसी शख्सियत जो इतना हमागीर हो जैसे कि सलाउद्दीन साहब हैं, बहैसियत उस्ताद, उन्होंने इतने शागिर्द जो है पैदा किए जो आने वाले सदियों तक जो है इस कल्चर को, इस तालीमी निज़ाम को बदला में चेयरमैन प्रेस काउंसिल जो कि इक्वल टू एक सुप्रीम कोर्ट की जज का पोस्ट है, वहाँ पे हमारे जो एक्स
गवर्नर है पंजाब के राजवाना साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो इन पोजीशनों पे रहे। उसके अलावा उन्हें हुकूमत ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। लॉ में उन्होंने पीएचडी की, पहले पीएचडी रहे वो बलूचिस्तान के लॉ में। खिदमत उनकी काफ़ी ज़्यादा है, मैं आप लोगों का टाइम भी नहीं लूँगा, टाइम मुख्तसर है। उन्होंने सरियाब के इलाके में एजुकेशन भी। सलाउद्दीन मेंगल शहीद साहब का के तेजती रेफरेंस के हवाले से हम एक ऐसे हालात में मना रहे हैं। एक तरफ वतन अजीज पाकिस्तान हमारे हजरी दुश्मन इंडिया के साथ बॉर्डरों और फिजा और समंदरी में जंग लड़ रहा है, दूसरी जानिब बलूचिस्तान की सरजमीन पर हम एक ऐसे नामवर शख्सियत की तेजती रेफरेंस में सब दोस्त शरीके फरमा है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, जिंदा कौमें जहां भी होती है वो अपने शोहदा को, अपने नामवर शख्सियत को हमेशा याद करते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ पर बहुत सी साथियों की बातें सुना, तकरीर सुना। मेरे साथियों, जो बंदा अल्लाह ताला उसको इतनी बड़ी इज्जत दे कि वो एक बड़े ओहदे पर फाइज हो, वो एक कबीले कौम के छोटी सी, वो उर्दू में मिसाल है कि समंदर को आप किसी सुराही में बंद न करें, बल्कि ये पूरा बलूचिस्तान के लिए सर का सरताज है। मरहूम शहीद हम इसलिए कहा जाता है कि जो बंदे अपने कौम कबीले बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये बड़ा सेमिनार, लेकिन उन तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये भी अफसोस की बात है। और दूसरा बात यह है कि इस तरह शख्सियात के हवाले से सेमिनार में बरावी कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन साहब है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह लोगों की, इस तरह उस्ताद और बड़े शख्सियात के हवाले से आइंदा सेमिनार जो है वो अपना मादरी जबान के जो भी एकेडमी है वहाँ पे रखना चाहिए। जो बिरावी बोलने वाले हैं उनके शायद 3 रेफरेंस या 4 रेफरेंस होंगे, बाकी जो है गैर बिरावी बोलने वाले वो बिरावियों के साथ साथ गैर बिरावियों में भी मकबूल थे। उनको कोई ये नहीं कह सकता, उनको ये नहीं कह सकता कि सिर्फ बिरावी के लीडर थे, वो बिरावी के रहनुमा थे, वो बिरावी के बिरावियों को रास्ता दिखाने वाले थे, हर कौम को रास्ता दिखाने वाले थे। और कहीं भी मैं डॉक्टर साहब के इन रेफरेंसेस के हवाले से मैं गया और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जहाँ भी मिलता तो उनका कोई ना कोई शागिर्द नज़र आता। कहीं लॉ कॉलेज में उनका शागिर्द बैठा हुआ है, कहीं प्रेस क्लब का, आज प्रेस क्लब का जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी उनका शागिर्द है, लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल है वो भी उनका शागिर्द है, हजारगी एकेडमी का जो सदर है वो भी उनका शागिर्द है। भाई आप इंसान हो, क्या हो आप हर एक के लिए आपके पास इतना वक्त है, हमारे पास तो अपनी औलाद के लिए पूरा वक्त नहीं। मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर सलाउद्दीन मेंगल साहब को, उनकी खिदमत को, कि आज उन्होंने हम पर वो एक बोझ डाल दिया है कि शायद हम मिलकर भी एक सलाउद्दीन साहब जितना काम न कर सकें। और आखिर में सिर्फ इतना कि मेरे एक दोस्त थे तो हर ताज़ियती रेफरेंस में जब भी मिलते तो कहते कि भाई खुदा के लिए ये ताज़ियती रेफरेंस जो है मुझ पर बोझ है। ईथे अंदा पाना तनिया, ईथे अंदा पाना तनिया, बसु तनिया खाना तनिया, ईथे अंदा पाना तनिया, बसु तनिया खाना तनिया, संगत तीनों धाड़े बाजी लेकिन थे निशाना तनिया। और देखिए डॉक्टर सलाउद्दीन साहब ना याद रखना, दा ज़बाना असका हमें कुनोकार रहनुमा, दा ज़बाना असका हमें कुनोकार रहनुमा मीर सलाउद्दीन मेंगल मसननिया जुजी होनार्दे की खिदमत करे के दे हुनन, खिदमत करे के दे हुनन ओखन तमोना कुल्लना, खिदमत करे के दे हुनन ओखन तमोना कुल्लना, उस्ताद रे बरना बड़ट ऐनो बिनस कट्टा हिना मीर सलाउद्दीन मेंगल मसननिया मोनार्दे की दातो हकीकत सरे पैदा दोनों हरदे मफा
दातो हकीकत सरे पैदा दोनों अर्दे मफक्को की अराड़े मसके से बस कचारी ना सफा मीर सलाहुद्दीन लेकर मसले दातो हकीकत सरे पैदा दोनों अर्दे मफक दातो हकीकत सरे पैदा दोनों अर्दे मफक्को की अराड़े मसके से बस कचारी ना सफा मीर सलाहुद्दीन मेंगल मसननी अंसुजिता मोनर्जे की दाकान कायक अरबशर दाकान कायक अरबशर फानी अरे मुच्छा जिहान दाकान कायक अरबशर फानी अरे मुच्छा जिहान जन्नत मरे ओना मकाम अकबर नसीम के वदुआ मीर सलाहुद्दीन मेंगल मसननी अंसुजिता दा ज़बाना असक हमें गुनों का रहनुमा मीर सलाहुद्दीन मेंगल मसननी अंसुजिता। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने साथियों का। जैसे कि आज सुबह सादिक हमें इत्तला मिली कि पाकिस्तान ने जो एक अमल इंडिया की तरफ से की गई थी उसका रद्द अमल दिखाया गया। आप यकीन जाने इससे पहले जब तक पाकिस्तान ने अपना बदला नहीं लिया हम इस कश्मकश में थे कि आया ये जो इंडिया हिंदुस्तान में मोदी जो जिसे आम खास हिंदुस्तान में भी मोदी मीडिया कहा जाता है, क्या वाकई पाकिस्तान बदला लेने के मूड में नहीं। लेकिन जब सुबह हमें इत्तला मिली, जब हमने मीडिया में देखा तो फिर हमें ख्याल आया कि पाकिस्तान ने एक हिकमत अमली के तहत अपना बदला। हर वो ज़बान उस वक्त दवाल में चली जाती है जब उसको पढ़ने वाला, उसको लिखने वाला या उसको फ़रोग़ देने वाला कोई नहीं होता। सलाहुद्दीन मेंगल साहब ने अपनी तसानीफ, अपनी तमाम अदब और तमाम लिखाई के थ्रू अपने कौम को एक उजागर करके एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पे वो बता सकते हैं कि हमारी कौम अभी भी ज़िंदा है। और उनकी कौम ज़िंदा है तो उसकी ज़िंदगी की मिसाल आज आप लोग बैठे हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं कि बिरावी कौम आज भी ज़िंदा है और अपनी कौम को, अपनी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सलाहुद्दीन मेंगल साहब की कुछ अवार्ड याफ्ता किताबें हैं जिनमें मादरे मिल्लत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शिलांज के नाम से जो किताबें हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपकी ही कौम की नुमाइंदगी की गई है। आप लोग अपने कौम के नुमाइंदे हैं और उनके इसी राह पे चल के आप अपने कौम को और भी आगे लेके जा सकते हैं। शुक्रिया।